हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नवंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस मंथ के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो को पॉज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा। प्लीज़ गाइड कीजिए एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहेगा। नवंबर 2023 एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहेगा। ओके, एक्वेरियस के लिए आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक है बेस चक्रा। मैं आपके कार्ड साथ साथ देखती हूँ। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना इस महीने बहुत कुछ घटने वाला है एक्वेरियस। ओके, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी, बहुत कुछ होगा। आगे क्या होता है वो तो हम देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है ये वो चीज़ें हैं जिनकी शायद आपने ऊपर वाले से उम्मीद लगा रखी थी और कहीं ना कहीं वो उम्मीद आपकी टूट रही थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उम्मीद बांध रखी थी, वो होपफुल एनर्जीज थी, लेकिन वो होप्स आपकी टूट रही थी। तो वो जो आपके मैं उन्हें इस तरह से वर्ड्स नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो आपकी विशेस हैं या जो सपने या फिर जो सोचा, जो आपने मांगा था, उसकी तरफ चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो फॉर श्योर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मंथ एक्वेरियस फूलों की तरह रहने वाला है। 8 नंबर की एनर्जीज़ है, शनि देव की एनर्जीज़ हैं। तो दैट मीन्स कि जो भी चेंजेस, जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी हलचल आ रही है, वो थोड़ा डिस्टर्ब भी आपको कर सकती है। ठीक है, लेकिन यस, आपकी तरफ चीज़ों को मोड़ने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। ठीक है, यस, जो आपकी उम्मीदें टूट गई थी या जो आप एक लो वाइब्रेशन में चले गए थे कि डिवाइन मेरी ये बात नहीं सुनते, या फिर यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जो यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक शिफ्ट, कोई एक चेंज यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी को लेकर के आएगा। अभी ये नहीं मुझे पता है, मैंने अभी कार्ड्स नहीं निकाले हैं कि वो स्टेबिलिटी आपको इस महीने दिख रही है, लेकिन यस, उस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं और ये बदलाव, ये चेंजेस, ये एक्शंस, ये तब्दीलियाँ तो डेफिनेटली आपको भी थोड़ा सा हिला सकती हैं। यस, हाँ, क्योंकि यहाँ पर अंत में आपकी विक्ट्री है, सक्सेस है। ब्यूटीफुल, यस, यहाँ पर डिवाइन, जो आपने डिवाइन से मदद मांगी थी, जो डिवाइन से आपने प्रार्थना करी थी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने को लेकर के, वो हेल्प आपके लिए आ रही है, वो मदद आपकी तरफ भेजी जा रही है। यस, अब अच्छे दिनों के लिए यहाँ पर एक शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉस्पैरिटी बिगिंस, लेकिन यस, ये प्रोसेस चलेगा आपका। लेट्स सी मोर। ओ माय गॉड, सी, मैजिशियन का कार्ड है जो कि यही बता रहा है माय डियर। यहाँ पर मैजिशियन है तो ये भी मुझे दिखाई दे गया, टावर की एनर्जीज। तो यस, आप एक ट्रांजिशन मोड पर रहने वाले हैं। और सी देखिए कार्ड्स किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, वर्ल्ड की एनर्जीज भी। तो यस, आपका ये फेस ख़त्म हो रहा है। पेशेंस रखना पड़ेगा एक्वेरियस आपको। ठीक है, आप ऑलवेज कहते हो कितना पेशेंस, बचपन से पेशेंस ही है, लेकिन यस, जो तकदीर में लिखा है वो तो है ही है। ठीक है, लेकिन उसको जितना पॉजिटिवली लोगे उतनी ही चीज़ें ब्यूटीफुली आगे बढ़ेंगी। तो यस, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक ट्रांजिशन है,
चेंजेस का वक्त है और आपको बेहतर लाइफ की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जो कि ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बता रही है कि फॉर श्योर ये जो तब्दीली हो रही है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, आप अभी इनसिक्योर फील कर रहे हो अपने आप को। यहाँ पर मैं आपको किसी हैप्पी वाइब्स में नहीं देख रही, लेकिन फॉर श्योर ये जो भी चेंजेस है ये आपके अच्छे के लिए और ये आपकी बेहतरी के लिए, आप ही की खुशियों के लिए, आप ही की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स को लाने के लिए किया जा रहा है। ओके जो भी कुछ ऐसा है कि जो आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक्ड अपने आप को फील कर रहे हो, एक अंदर ही अंदर आप डिवाइन से वो प्रार्थना कर रहे हो सिचुएशन से बाहर निकलने को लेकर के, तो वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं, वो हेल्प आपके लिए आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैलेंस आएगा बेसिकली, यस बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। सी ओके देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू जी, थैंक यू। नवंबर मंथ में क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके सी मैजिशियन, क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए। ओह वाओ 3 ऑफ कप्स, wow, Queen of Wands, beautiful. Five of Wands, Temperance, and Queen of Cups. Beautiful. किस एनर्जीज में रहेंगे एक्वेरियस, प्लीज गाइड कीजिए। किस एनर्जीज में रहेंगे नवंबर मंथ में एक्वेरियस। 2 of Wands, माइंडसेट, नहीं 2 कार्ड से नहीं ले रहे हम। माइंडसेट कैसा रहेगा एक्वेरियस का नवंबर मंथ में, प्लीज़ बताएं। एम्प्रेस, ओके ओके चैलेंज क्या है एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ में। 9 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट। सी यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोल्स। आप लोगों की लाइफ में जो भी इस मोमेंट पे चल रहा है ना, मैं राइट नाउ की बात कर रही हूँ, नवंबर मंथ से पहले की बात कर रही हूँ एक्वेरियस की, ये जो भी सिचुएशंस चल रही है, या अगर आप नवंबर मंथ में देख रहे हैं तो जो भी चीज़ें चल रही थी, बेसिकली आप लोग एक हीलिंग प्रोसेस में हो। ओके मतलब हीलिंग प्रोसेस में थे, आप लोगों की हीलिंग चल रही थी। दैट इज़ वाई वहाँ पे नीचे जो मुझे कार्ड्स अपीयर हुए ना आपके, तो वो यही कार्ड्स मुझे बता रहे थे कि आप लोग एक ट्रांजिशन मोड पे हो, हीलिंग प्रोसेस में हो, आपकी सिचुएशन को आपको हील किया जा रहा है और एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। तो ये मंथ जो है, आपके जो होप्स थे डिवाइन को लेकर के, फॉर श्योर ये मंथ में वो होप्स आपके टूटेंगे नहीं, आपको वो पॉजिटिविटी इस महीने दिखाई देगी। तो लेकिन आपको भी यहाँ पर डिवाइन को एक प्रॉमिस करके चलना है इस महीने कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइड्स पर फोकस करना है माय डियर। यहाँ पर जिस तरीके के कार्ड्स अपीयर हुए हैं, तो आपको यही डिवाइन कह रहे हैं कि पहले मुझसे ये प्रॉमिस करो कि इस मंथ जैसे ही शुरुआत होती है, आप लोग ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहेंगे, थैंकफुल एनर्जीज में रहेंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करेंगे, ना कि नकारात्मक चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपने माइंड को स्थिर रखेंगे। ठीक है,
ये जो मंथ रहेगा ना, आप लोग बहुत ही एक रिस्क टेकिंग एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। कहने का मतलब भाई आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा एक्वेरियस एक बिना डर वाली एनर्जीज में जी रहे हो इस महीने, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब जैसे आपके पास ना खोने के लिए कुछ नहीं है, राइट। तो अभी आप कह रहे हो कि अब जो होना था वो तो हो गया, अब क्या बचा है। तो मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके अंदर चल रहा है, आपकी ऊर्जा की बात करें, आपके माइंडसेट की बात करें, तो भाई आप पूरी तरीके से रेडी हो अपनी पावर में टैप इन करने को लेकर के, अपनी पावर में आने के लिए। और मैं कहूँगी आप अपनी पावर में आ रहे हो, और बस जिसे कहते हैं ना कि आप दुनिया को ये दिखाने के लिए रेडी हो कि आप हो कौन, ठीक है। आप अब रिस्क लेने से या फिर जो चीज़ें आप पहले करने से डर रहे थे, जो एक्शंस आप पहले लेने से डर रहे थे, जो डिसीजंस आप पहले लेने से डर रहे थे, जो काम करने से पहले आप डर रहे थे, वो इस महीने आप बिल्कुल नहीं डर रहे हो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो रहा है, इतने करेज आपके अंदर आ रहा है कि आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। और ये कोई एक सिली एनर्जीज नहीं है कि आप पागलपन की एनर्जीज में आ गए और आप ये काम कर रहे हो। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है, बहुत ही सोच समझ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, जिसे कहते हैं डिवाइन एक्चुअल में आपको इसी एनर्जीज में ही तो लाना चाह रहे थे। ये जो आपकी लाइफ में इतना केओस हुआ, ये जो कुछ एक्वेरियस ये कह रहे हैं ना कि हमारी लाइफ में इतना प्रॉब्लम, इतना केओस, इतनी दिक्कतें नहीं हैं, कभी ठीक नहीं होती हैं, तो माय डियर आप ही को लेसन लर्न करने में टाइम लगा, आप ही को वो पाठ पढ़ने में टाइम लगा, उसको याद करने में कि मुझे इससे सीखना क्या है। और जिन लोगों ने सीख लिया है वो एक रिस्क टेकिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हैं, वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो वो अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं। ये उनके करियर पाथ को लेकर के हो सकता है, उनके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड कोई चीज़ हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो सकता है, आपके किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है, अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से तैयार हो माय डियर, अभी आपके अंदर डर नहीं है। अब आप ये दिखाना चाहते हो कि यस मैं लोग अब सबको दिखाना चाहता हूँ, अपने आसपास दुनिया को, लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। और आपके माइंड में भी यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि आपकी सेल्फ टॉक अच्छी हो रही है, आप अपने आप से अच्छे वार्तालाप कर रहे हो, अब आपके विचार शुद्ध हो रहे हैं, आप अपने आप से एक अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि पावर वाली बातें करना, अपने आप को कुछ अहमियत देना, अपने आप की रिस्पेक्ट करना, अपने आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करना, अपनी क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट करना, खास करके जो चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ को रिस्पेक्ट दे करके उसके साथ आगे बढ़ रहे हो आप इस महीने, ठीक है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है, और ये मैं उन्हीं लोगों की एनर्जीज़ कैच कर पा रही हूँ इस रीडिंग में जो इस एनर्जीज़ में आ रहे हैं, मतलब जो ये लेसन सीख चुके हैं और अब एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसे विचार उमड़ रहे हैं ना एक्वेरियस, तो उन विचारों को इस महीने रोकिएगा मत, क्योंकि इतना केओस, इतने टावर मूवमेंट्स, इतना सब कुछ आपकी लाइफ में हो ही तभी रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में ये एक रिस्क ले सके, ताकि आप अपने आइडिया के साथ जो आपने डिसीजन बनाया है या फिर जो आप लेना चाहते थे, जो आपकी दिल की खुशी थी, उसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इस चीज़ को आपको बैक नहीं होना है या फिर इसे ख्यालों में लेकर के बैठ नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर आपको वो मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही इसीलिए थी कि शायद आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे थे। अभी भी अगर आपको इस रीडिंग को समझने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए, मत कंटिन्यू कीजिए इस रीडिंग को, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए क्या वाकई में मेरी लाइफ में ये जो केओस हुआ, ये जो टावर मूवमेंट्स आए, ये जो प्रॉब्लम्स मैं अपनी लाइफ में, दिक्कतें अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, क्या मैंने अपनी इच्छाओं को मारा? क्या मेरे जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता था या करना चाहती थी, क्या मैंने उन्हें कंटिन्यू किया? विचार आते थे, क्या मैं उस तरफ आगे बढ़ा? मैंने अपने एक्शंस लिए, सही से एक्शंस लिए या नहीं लिए, ठीक है। या फिर मैं जिस तरफ हूँ, जो कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें खुश था या खुश थी,
ठीक है, तो ये अपने से क्वेश्चन पूछिए, देन आगे रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। आई डोंट नो, मुझे सबसे पहले ना एक मैसेज और मिला एक्वेरियस, हालांकि ना ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब मुझे वही वाला मैसेज मिल रहा है जो मोनोलॉजी में था, इमोशंस आर रनिंग हाई। अभी वो गुड वे में या बैड वे में, आई रियली डोंट नो, लेकिन येस यहाँ पर आपकी इमोशंस जो हैं वो बहुत ओवरफ्लो होने वाले हैं। अभी वो आप लोगों की लाइफ पर डिपेंड करेगा, आप लोगों के डिसीजंस एक्शंस पर डिपेंड करेगा कि वो आपके इमोशंस जो हैं वो अच्छे आंसू है, अच्छी चीज़ों को लेकर के आप रो रहे हैं, या फिर बुरी चीज़ों को लेकर के, कहते हैं ना खुशी के आंसू और एक गम के आंसू, तो वो डिपेंड करेगा आप पर, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर वो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो अबंडेंस आ रही है, वो ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। बेसिकली ये मंथ जो है ना एक्वेरियस, आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे उसमें आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने ऊपर काम करोगे, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, अपने ऊपर काम करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। अपने माइंडसेट पर काम करोगे तो उसके आपको रिजल्ट्स तुरंत देखने को मिलेंगे। अपनी एनर्जीज पर काम करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 पावरफुल कार्ड्स हैं। पावरफुल कार्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो प्रोडक्टिविटी को दिखाते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, आपकी पावर को भी दिखाते हैं, आपके माइंड की पावर को भी दिखाते हैं, वो है एम्प्रेस और मैजिशियन का। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी आइडियाज आपको डिवाइन दे रहे हैं, जो आपके दिल से आ रहे हैं, ऑनेस्ट वे में, मतलब वो कोई गलत राह नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गलत काम ऐड नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, कि किसी का बुरा कर करके आप वो काम कर रहे हैं, वो रास्ता नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली वो डिवाइन का रास्ता, यूनिवर्स का रास्ता तो वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑनेस्टली अगर आप किसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये महीना मैं देख रही हूँ कि आप किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए हो, क्योंकि आप अपने अंदर ना ये तब्दीली ला रहे हो। आपके थॉट्स अगर चल रहे हैं ना तो आप उन्हें बांध रहे हो। आई एम सॉरी, एकदम से मेरा थ्रोट चक्रा जो है चॉक्ड हो गया। कहने का मतलब कि थॉट्स में भी बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पर मेरे पास 2 मैसेज हैं, ठीक है, दोनों वे में मैं आपको देना चाहूँगी। जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा हो, जो भी आपसे कनेक्ट हो रहा हो, उस तरीके से उसके साथ काम कीजिए। तो जो लोग बिल्कुल इस वाइब्स में आ गए हैं, जो एक रिस्क टेकिंग एनर्जीज में आ गए हैं, आप लोग अपने माइंड में चल रहे, जो आपके अंदर हो या आपकी लाइफ में चल रहे जो नेगेटिव एक्शंस या नेगेटिव चीज़ें जो चल रही हैं, नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, आपकी सिचुएशन में जो नेगेटिव चल रहा है, आपको अपनी राह से ना वो चीज़ें अब हिला नहीं सकती। आप वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। आपने अपने आप को इतना सेंटर कर दिया है इस महीने कि आपका फोकस कहाँ है, सिर्फ आपके गोल्स को अचीव करने को लेकर के, आपके आइडिया, आपके एक्शन, आपके डिसीजंस लेने को लेकर के, जिस वजह से कि ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स, खुदा आपको अपनी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, उनका साथ भी आपके साथ है, जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, और जो एक दूसरा वर्ग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिनके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वो काबू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये एक जिसे कहते हैं एक्शन लेने को लेकर, डिसीजन लेने को लेकर के घबराहट फील हो रही है, अभी भी ले नहीं रहे हैं, डिसीजंस बनाए जा रहे हैं, तो माय डियर अपने थॉट्स को, अपने अंदर चल रहे खियोस को ना शांत कीजिए। यहाँ पर ना आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही प्रैक्टिकल कार्ड है, बहुत ही हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकल इसको बोलते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ही डिवाइन कार्ड भी मानती हूँ, क्योंकि इस पर इन्फिनिटी का साइन है जो कि डिवाइन से आपके कनेक्शन को बताता है। और आप फोकस तब रहेंगे, आप सेंटर तब रहेंगे जब आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे। डिवाइन भी आपका साथ तभी देंगे जब आप बिल्कुल जिसे कहते हैं आपका गोल्स पर अपने फोकस होगा, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। लाइफ में आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपके किसी भी एस्पेक्ट में या ओवरऑल पूरी लाइफ में कुछ भी घट रहा है आपके,
नेगेटिव, उस पर फोकस नहीं करना है। आप क्या चाहते हो, आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या एक्शंस लेना चाहते हो, उस तरफ आगे बढ़िए। बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आएंगे। आपके करियर को लेकर के बहुत ब्यूटीफुल समय है, उस पर फोकस करें। जो करना चाहते हो करिए, चाहे आप नई जॉब में जाना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ रहा है, अपने आइडियाज़ को अप्लाई कीजिए। कोई बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलने वाला है इस महीने, ठीक है। और बिज़नेस में भी मैं आपकी ग्रोथ देख रही हूँ, लेकिन एफ़र्ट्स आपको डालते रहने हैं, ठीक है। गाइडेंस सेम वही रहेगी जो अभी तक मैंने आपको दी है। अगर कुछ नेगेटिव है तो उसे किनारे कीजिए, पहले तो खुद को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि आप मैजिशियन की ऊर्जा में हैं एक्वेरियस। आप मैजिशियन समझते हैं ना, जादूगर जो अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो इस समय आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो एक्वेरियस। डिवाइन ने आपको नवंबर मंथ में आपको अपने खुद की लाइफ का क्रिएटर बनाया है। अभी तक आप ईश्वर को, खुदा को, डिवाइन को आप ब्लेम करता है कि ईश्वर ने मेरी लाइफ में क्या लिख दिया, क्यों मुझे पैदा कर दिया, क्यों मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो अब वो आपको आपके हाथ में वो एक चीज़ आपके हाथ में दे रहे हैं कि लो, ये मंथ तुम्हें दिया, अपनी ज़िंदगी संवार सकते हो तो संवार लो, अपने थॉट से, अपने एक्शन से। तो अब आप देखिए, अब इस मंथ के बाद आप डिवाइन को कंप्लेन करने वाले नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी है। इसके बाद क्या होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर अपने आप को आप ब्लेम करेंगे। अच्छे के लिए भी आप अपने लिए खुद बोलेंगे। अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हो तो उसके लिए भी आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, लेकिन फॉर श्योर डिवाइन शक्ति है, उन्हें भी ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में उनके लिए भी रहना है, आपको थैंकफुल रहना है। और कुछ नेगेटिव होता है तो उसके लिए भी आप अपने आप को ब्लेम करोगे, लेकिन आप डिवाइन को कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आपको सपोर्ट किया था, आपको वो गाइड किया था, आपको वो एनर्जीज भेजी थी, आपने उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करा तो वो आपकी गलती है, ठीक है। तो ये मंथ कंप्लेंट्स का नहीं है, ये मंथ अपनी लाइफ में ये देखने का नहीं है कि मेरी लाइफ में पास्ट में कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, अभी रिसेंटली कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये देखने का नहीं है। अब ये देखने का है कि मेरी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या चीज़ें मेरे पास अच्छी है, क्या मेरे विचार हो सकते हैं, क्या मेरे थॉट्स हो सकते हैं, मैं अपनी लाइफ में कर क्या सकता हूँ, क्या एबिलिटीज़ रखता हूँ मैं, क्या पावर रखता हूँ मैं, क्या क्रिएट कर सकता हूँ मैं। उस पर फोकस करने का वक्त आ गया है। जब आप उस पर फोकस करेंगे ना तो, और डिवाइन का साथ मांगेंगे, वो देखिए फिर आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट होगा। और यस, ये मंथ आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेकर के आएगा। और आपको बोला जा रहा है जितना आप इस महीने लाइट एनर्जीज में रहेंगे, प्लेफुल एनर्जीज में रहेंगे, हंसी खुशी की एनर्जीज में रहेंगे, उतनी ही बैलेंस आपकी लाइफ में आती जाएगी, उतनी ही बरकत आपकी लाइफ में आती रहेगी, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, उतने ही अच्छे लोगों को, अपनी सोल फैमिली को आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में गुड हेल्थ देख रही हूँ, अच्छे लोगों को आते हुए देख रही हूँ, आपको सेलिब्रेट करते हुए देख रही हूँ। अभी आपका करियर को लेकर के हो सकता है, आपके घर में कोई फंक्शन है, गेट टुगेदर है, उसको लेकर के हो सकता है। बेसिकली आप इंजॉय करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। येस, ये मुझे आपका मिडिल मंथ लग रहा है। तो जैसे कि दिवाली फेस्टिवल भी आ रहा है, तो फॉर श्योर यहाँ पर अपनों का साथ मिलना, बेसिकली चीज़ें बैलेंस होना, आपका लाइट एनर्जीज में जाना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि माय डियर, लाइफ को जितना हल्के में लोगे, लाइट एनर्जीज में जियोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। और जितना ये सोच सोच कर जियोगे कि मेरी लाइफ में अभी तक घटा क्या है, देखो पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट मोमेंट में एक्ट करके, सही डिसीजंस लेके, सही एक्शंस लेकर के, अपने थॉट्स पॉजिटिव करके आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स में जाना है या फिर पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होकर के अपने करियर पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि ये मंथ बहुत ही ज़्यादा ना मुझे करियर ओरिएंटेड लग रहा है एक्वेरियस। करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप, करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका, और वो ब्लेसिंग्स भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने।
और यहाँ पर जो आगे की कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपके लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, येस मुझे एक इमोशनल वाइब्स तो आ ही रही हैं। आई थिंक कि मैं उन लोगों की एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एनर्जीज में है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, या जो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो चीज़ें घट चुकी या जो चीज़ें हाथ नहीं आई हैं। तो प्लीज़ माय डियर उस एनर्जीज़ को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली एनर्जीज़ आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। बहुत ही एक एनर्जेटिक, बहुत ही जिसे कहते हैं बैलेंस्ड एटीट्यूड आपका रहने वाला है, बैलेंस्ड एनर्जीज़ आपकी रहने वाली हैं। आप लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड रहोगे। सेल्फ सेंटर्ड माने कि अपने पर फोकस करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, और अपने आप की अहमियत को समझना। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत जागेगा आपका। अपने पहनावे पर, अपने आप कैसे दिख रहे हैं, इन चीज़ों पर आप बहुत फोकस करने वाले हो। और इवन मेरे को तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो लोग वर्किंग नहीं है, खासकर फीमेल्स वर्किंग नहीं है, वो वर्किंग भी हो सकती हैं, या फिर वो कुछ इस तरफ एक नया मुझे ना बहुत ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ हाउसवाइफ वर्किंग बन रही हैं। ठीक है, कहने का मतलब कुछ में इस वीडियो को देख करके, इस मैसेजेस इन गाइडेंस को लेकर के वो अपने अंदर वो एक आत्मविश्वास जाग रहा है कि यस हमें भी खुद का कुछ करना है। अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको जॉब मिल रही है, या फिर आप खुद का कोई यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो, कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई एक क्रिएटिव साइड भी आपकी हो सकती है जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कहने का मतलब कोई एक ऐसा कदम आप उठा रहे हो जो आपको इंडिपेंडेंट करे, और यहाँ आप बहुत ही अच्छे से घर और जो भी आप जिस भी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो उसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हो। मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड वे में आप प्रॉपर सही तरीके से उन चीज़ों को संभाल रहे हो। अब आप इस चीज़ को बोल रहे हो कि यस मुझे ये पसंद है। एक पहले आप शायद उस वाइब्स में रहते थे कि जो सब खा रहे हैं चलिए मैं भी वही खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, चाहे आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। मैं यहाँ पर फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं जस्ट एनर्जीज की बात कर रही हूँ। लेकिन अब आप अपनी चॉइसेस बताने लग रहे हैं इस महीने कि भाई मुझे ये पसंद है, तुम्हें वो खाना है खाओ, मुझे तो यही पसंद है। राइट तो कहने का मतलब अपने चॉइसेस बताना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को अहमियत देना, जो शायद आप पहले सेक्रीफाइस करते हुए आए थे। ठीक है, आप उस गिल्ट में भी जी रहे थे। ठीक है, और उन चीज़ों को सेक्रीफाइस भी कर रहे थे, अपनी इमोशंस को, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करते हुए आप आगे बढ़ रहे थे। मुझे ऐसी घुटन वाली एनर्जीज मिल रही है कि आप चीज़ों को घोट रहे थे, चाहे आप मेल चाहे फीमेल, जिस तरीके से भी आपसे रेजोनेट हो रही हो। लेकिन अब आप जिसे कहते हैं कि जाग रहे हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने पैशन, अपने गिफ्ट को फोकस कर रहे हो, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। जिसे कहते हैं ना कि माय डियर, इस महीने एक्वेरियस आपके अंदर का जो लाइन है ना वो आपको जाग रहा है। अगर आप नहीं भी करोगे ना इस महीने कुछ, तो कहने का मतलब कोई एक एनर्जी है इस महीने जो आपको ना चैन से जीने नहीं देगी। ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, चैन से जीने नहीं देगी, इससे डर मत जाइएगा। कहने का मतलब वो आपको ना एक पुश करेगी, भाई कुछ करना है। एक अंदर से आती है ना फीलिंग, भाई हम खाली नहीं बैठ सकते, या हमें कुछ तो करना है। एक वैसी वाली फीलिंग मैं पिक कर पा रही हूँ कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। देखिए हर किसी के लिए ये अलग अलग अप्लाई होगा। किसी के लिए करियर है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, किसी के लिए उसका कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप अपनी चीज़ों की, अपनी खुशियों की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हो और उस तरफ आप आगे भी बढ़ रहे हो। ये नहीं मैं देख रही कि आप ले रहे हो और आप छोड़ रहे हो, क्योंकि इस क्वीन का फोकस देख रहे हो कहाँ पर जा रहा है, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स पर। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना, अपने इंडिपेंडेंस पर फोकस करना, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मतलब मैं अपने चॉइसेस खुद ले पाऊं, मैं अपने डिसीजंस खुद ले पाऊं, मुझे जो पसंद है, जो चीज़ें मैं लेना चाहता हूं या चाहती हूं वो मैं खुद कर पाऊं। खासकर ये एनर्जीज मुझे फीमेल की आई है। ओके तो येस आप मेल भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा पिक हुआ वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। या तो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जीज बहुत बढ़ रही है, या यहाँ पे इस समय फीमेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख रही हैं इस मोमेंट पर। और ख़ास करके मैरिड फीमेल, येस मुझे मैरिड भी यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है,
मैरिड की संख्या ज़्यादा है, अनमैरिड भी है, लेकिन मैरिड की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनके बच्चे भी हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वाइब्स है। इसी तरीके से अपने करियर पर फोकस करते रहिए, अपने आइडियाज़ को अप्लाई करते रहिए माय डियर। बहुत बरकत आपको मिलने वाली है, बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। दैट इज़ वाई आप बहुत बिजी रहने वाले हो इस महीने। बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। आपकी विशेज़ मुझे यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, पूरी तरीके से अगर वो फ्लावर नहीं बन रहा है ना, तो जैसे ये कली है तो ये ऐसे इतना तो हो रहा है, समझ रहे हैं आप उस तरफ बढ़ रहे हो, और वो सेटिस्फेक्शन आपके अंदर दिखाई देगा इस महीने। आपको रिग्रेट नहीं होगा इस महीने के जाते ख़त्म होने पर कि मैंने इस महीने कुछ नहीं किया। आपको ये लगेगा यस मैंने एफर्ट्स डाले और उसके रिजल्ट भी मुझे मिले। अभी वो फुल रिजल्ट आने में वक्त है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वो रिजल्ट मिले एंड आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ना आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं माय डियर, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है और हाइरोफेंट की भी एनर्जीज है। ये एनर्जीज मुझे एक्वेरियस पता है क्या बोल रहे हैं, आपका फोकस इस महीने बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पर, अपनी इंडिपेंडेंस पर, अपने आप को स्टेबल करने पर, अपने आप को एक फ्रीडम दिलाने पर है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ही ना, इस समय आप प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। वो एनर्जीज आपको मिल रही है, वो ब्लेसिंग्स मिल रही है, कीजिए, बट उसे बैलेंस भी कीजिए। बैलेंस माने यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड आपको क्या बता रहा है ना, कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस लेकर आइए। सेम ही कार्ड आपको बोल रहा है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको वो बैलेंस लेकर के आना है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली जो भी कर्म कर रहे हो, इसके साथ ही साथ आपको डिवाइन से भी अपने कनेक्शन को बढ़ाना है। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाइए, मेडिटेट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए जिस तरह से आप कर सकते हैं। चाहे आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, चाहे आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, चाहे आप किसी को किसी भी तरीके से आप उसको हेल्प कर रहे हो, किसी को भले ही कोई उदास है आप उसको हंसा रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में गुड कर्मास ऐड करना, कुछ ऐसा करना जिससे आप डिवाइन के और करीब जा पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? उस तरह की गुड डीड्स करना, उस तरह की अच्छी चीज़ों को करना। वो क्या होता है, एक तो अच्छे कर्मों को ऐड करना जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। और दूसरा, जब हम मेडिटेट करते हैं, चैंटिंग्स करते हैं, मंत्रा चैंटिंग्स हो गया, नाम जप हो गया, मतलब ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम डिवाइन से बहुत कनेक्टेड होते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो बहुत कनेक्ट होते हैं हम डिवाइन से, उनके बहुत समीप होते हैं। और जब हम अच्छे कर्मास भी करते हैं तो भी हम उनके बहुत समीप होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को करते रहिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और मटेरियल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये वक्त आपको ना, ये आपके लिए गाइडेंस है इस महीने कि आपको अपनी प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करके चलना है इस महीने, ओके। चाहे मैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बोल रही हूँ, आप रिलीजन से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, पाठ पूजा को मत भूलिए, जो आपका रूटीन वर्क है उसे कीजिए। लेकिन ना मैं यहाँ पर सिर्फ आपका पाठ पूजा ही नहीं पिक कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर वो हेल्प की बात बोल रहे हैं, मुझे हेल्प वर्ड बोल रहे हैं वो, कि हेल्प करे, गुड डीड्स करे, अच्छा काम करना, किसी ना किसी वे में दूसरों की मदद करना आपको ज़रूरी है। वो आपका कोई भी टैलेंट हो सकता है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको देखना है, ओके। यस, और यहाँ पर तो इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ही आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विजय की बात करता है, रिकॉग्निशन की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। तो माय डियर, जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, वो सफलता आपको दिखेगी, वो रिकॉग्निशन, वो सराहा जाएगा आपका, वो फेम, वो नेम मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपको लोग फॉलो करते हुए कर रहे हैं, मैं वो भी देख रही हूँ। इस महीने पॉसिबल है एक्वेरियस, अगर आप लोग अगर ऑनलाइन वर्क करते हैं या करने जा रहे हैं,
तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं, वो हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी फैन फॉलोइंग में आते हुए देख रही हूँ। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, बैलेंस्ड एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है। आप बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, प्योर सोल हो एक्वेरियस, और डिवाइन परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं जो बहुत ही उनके करीब होते हैं। ठीक है, वाह, आपकी बहुत ही एंजेलिक अपीयरेंस है यहाँ पर। आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन है एक्वेरियस, आपका हार्ट चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई, ऑलरेडी आप कनेक्टेड हैं डिवाइन से। ओके, तो प्लीज़ इस तरफ काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कई आप में से कुछ लोगों को अगर ये ऐसा कुछ फील हो रहा है इस महीने के मिड में खास करके, कि मुझे जो पाना था वो मुझे मिल गया है, ठीक है, मुझे जितना जो पाना था वो मुझे मिल गया है, तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि माय डियर, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं वो, एक डायलॉग है ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यस, अभी पिक्चर और बाकी है। अभी यहाँ पे आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है, अपने अंदर के जो एनर्जीज है ना, मतलब उन्हें सेटिस्फाइड नहीं करना है, अब उनको बढ़ाते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अभी बहुत आपको आगे जाना है। ठीक है, तो इतने में ही सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है आपको। ओके, लेट्स सी और क्या आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है एक्वेरियस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू राधा रानी। एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है? क्लिंगिंग टू द पास्ट, एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रही हूँ ना। एक और पहले मैसेज ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। टोटलिटी, सी आपके लिए यहाँ पर रिबर्थ। ये जो 10 नंबर का कार्ड है ना, ये मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में इस महीने कोई एक नेगेटिव चैप्टर, नेगेटिव साइकिल क्लोजर दे रहा है। ठीक है, क्लोजर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं और वो चीज़ बंद हो गई। ठीक है, उसके लिए एफर्ट्स आपको डालने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको शुरुआत में ही वो मैसेज दे दिया है कि आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, आप खुद अपनी लाइफ के करता धरता हैं। ओके, तो वो क्लोजर आ रहा है, लेकिन वो क्लोजर जो है बैड साइकिल का, बैड सिचुएशन का, जो भी वो चीज़ ख़त्म हो रही है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव थी, वो आप ही के करेज की वजह से आ रहा है, आप ही की हिम्मत की वजह से आ रहा है। आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो, जो आप अपने आप को जान रहे हो ना, जो आप इतने बड़े बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ में ले रहे हो, उस बेसिस पर वो चीज़ें क्लोजर में जा रही हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो अपने एफर्ट्स ज़रूर रखिए, कभी भी हाथ छोड़ करके नहीं बैठ जाना चाहिए और सिर्फ ब्लेम करते नहीं रहना चाहिए एक्वेरियस। ठीक है, ये याद रखिए। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मैं तो आपको बोल ही रही हूँ ना कि पास्ट में बैठना, पास्ट को लेकर के बैठना, मेरी पास्ट में ये हुआ था, मेरे पास्ट में वो हुआ, मुझे परसों से दुख ही मिल रहा है, अभी तक दुख मिल रहा है। वो क्या है कि वो जो आप बरसों का दुख बोलते हुए अभी तक आए ना, वो आप दुख को उसे खींच करके ढोते हुए लेकर के आ रहे हो अपनी एनर्जी में, एनर्जेटिकली। दैट इज़ वाई वो चीज़ें आपकी लाइफ में अपीयर हो रही हैं, वो चीज़ें फिनिश ही नहीं हो रही हैं। और तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जिस पास्ट को आपने भर के रखा हुआ है अपने पास, अपने माइंड में, अपनी एनर्जीज़ में, उन्हें रिलीज़ कर दो, उन्हें रिलीज़ कर दो। और अब ये वक्त है पॉजिटिविटी पर फोकस करने का। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। अगर मुझे यहाँ पर दिख जाए तो मैं आपको दिखा दूँ कि उसमें भी वो जो पर्सन है ना, वो फोकस कहाँ कर रहा है, अपनी एनर्जी जो है वो, ये लीजिए आगे आपके लिए, ख़राब कहाँ कर रहा है, पास्ट को लेकर के।
जो उसके पास कप्स नहीं, जो गिर गए, जिनका नाश हो गया, जो चीज़ें नहीं बरकत में आई, ठीक है, या जो वो उसके लिए थी ही नहीं। हम कहते हैं ना, जो चीज़ हमारे लिए नहीं है वो हमारे पास नहीं रहती, वो चली जाती है। और ये बस इसी को देख कर के दुखी है कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। उस पास्ट में जी रहे हो अभी आप, और जो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़, तो आप उस एनर्जी को देख ही नहीं रहे हो। आपको बोला जा रहा है पास्ट से बाहर आए, पहले इस बैगेज को रिलीज़ करें, जो आप बरसों से वो एक थॉट पैटर्न बनाकर चले आ रहे हो ना कि मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ में वैसा ही होता है। रिलीज़ कर दो, चाहे वो आपका थॉट है, चाहे आपके घर का कोई सामान भी है, ठीक है, वो कोई कपड़े हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है जो यूज़ में नहीं आ रही, वेस्ट है, बर्तन हो सकते हैं, आपका ऑफिस का सामान हो सकता है, स्टेशनरी का सामान हो सकता है। देखिए, अपने घर को क्लीन कीजिए। यहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है। आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपके होम, आपके ऑफिस को, आपके कबर्ड्स को क्लीनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब ब्लेसिंग का वक्त है। जगह बनाइए। अगर आपने इस रीडिंग को यहाँ सुन करके बंद करके बैठ गए, बाद में इस पर विचार नहीं करा, विचार करने पे ही काम नहीं होगा, काम नहीं करा, तो फिर ये रीडिंग सुनने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड है, और ये टोटलिटी का कार्ड जो है बहुत ही अलग है। हालांकि ये भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है और ये भी 5 ऑफ वॉन्ड्स ही है, लेकिन ये 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अलग तरीके का है कि जिस जगह पर आप झूल रहे हो ना, लटके हुए हो, वहाँ आपको सपोर्ट मिल रही है, वहाँ आपको गाइड किया जा रहा है। बस थोड़ा ट्रस्ट रखो डिवाइन पर और अपने आप पर भी। यहाँ आपको अपने पर भी ट्रस्ट रखना है कि येस आप वो कर सकते हो, और दूसरा ईश्वर पर भी ट्रस्ट करना है कि वो आपको इस सिचुएशन में गिरने नहीं देंगे अगर आपने एफर्ट्स डाले। मुझे एक बात बताइए, जो एनर्जीज़ मैंने आपको बताई हैं, अगर आप वो कर्म करते हो तो कौन है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा? मुझे एक बात बता दीजिए। तो प्लीज़ अपने अंदर के आलस्य से बाहर आइए, अपने अंदर की नेगेटिविटी से बाहर आइए और पॉजिटिविटी में टैप इन कीजिए। अपनी लाइफ में एक रिस्क लेना स्टार्ट कीजिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, आगे बढ़िए, अपने आइडियाज़ को अप्लाई कीजिए, फिर अपनी लाइफ में वो एक धमाल देखिएगा, अपनी लाइफ में वो मैजिक देखिएगा। ओके, लेट्स सी आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस महीने। एक्वेरियस, नवंबर मंथ में एक्वेरियस को किस पर फोकस करने की ज़रूरत है? एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, बैलेंस का कार्ड है। लगातार कुछ 2-3 वीडियोस में ना बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस का ही कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है अगेन कि अपने अंदर की कंपैशनेट एनर्जी को, अपने अंदर के एक एम्पाथ को जगाइए, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं बनना है, अपने अंदर के एम्पाथ से जुड़िए और अपनी मतलब जो भी सिचुएशन है ना, उसकी दोनों साइड को देखने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ किसी एक जने को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप शुरू से अपने आप को ही सिर्फ ब्लेम करते आए हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। आपको कर्म करने की ज़रूरत है यहाँ पे। कर्म किस तरीके का? आप अगर ये भी बोल रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कर्म करा है, मैं मना नहीं कर रही आपको, लेकिन आपके थॉट्स कैसे रहे, आपकी एनर्जीज़ कैसी रही? आप तो नेगेटिव वाइब्स में रहे तो आपके कर्म का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपके कर्म से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स, ईश्वर, खुदा हमारी वाइब से हमें चीज़ें देते हैं, जिस वाइब्स पर हम रहते हैं, ठीक है, जिस वाइब्स में हम अपनी वाइब्रेट होते हैं, जो एनर्जीज़ हम उनको भेजते हैं वही एनर्जीज़ हम पिक करते हैं। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर देखना है, ठीक है, कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं या नहीं, आप सही कर रहे हैं या नहीं, आपके अंदर क्या भावना चल रही है, आप किस एनर्जीज़ को इन्वोक कर रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव हो, आप पास्ट को कैरी कर रहे हो, आप बैगेज को कैरी कर रहे हो, आप यूज़लेस चीज़ों को कैरी कर रहे हो, तो आपके लिए लाइफ में पॉजिटिविटी किधर आएगी? आपके कबर्ड में कपड़े रखने की जगह नहीं है तो नए कपड़े लाके कहाँ रखोगे? तो यही बात है, डिवाइन देखते हैं कि आप किस एनर्जीज़ में हो और आपकी लाइफ में वो जगह है भी या नहीं, या आपने उसको सिर्फ नेगेटिविटी से भर रखा है, यूज़लेस चीज़ों से भर रखा है। तो वहाँ पर स्पेस क्रिएट कीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए, यहाँ पर बैलेंस कीजिए, ठीक है।
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है कि भाई मैं तो इस महीने इतना प्रैक्टिकल हूँ, इतनी प्रैक्टिकल हूँ कि मैं किसी को कुछ समझूंगा नहीं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन येस उसके साथ ही साथ लव, इमोशन, कंपैशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही वो चीज़ें हैं जो हमें डिवाइन से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, यही वो चीज़ है जो हमें गुड कर्मास करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। तो इन एनर्जी से आपको कनेक्टेड रहना है माय डियर। और क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ के लिए? भोले बाबा माता प्लीज़ गाइड कीजिए। सी मैं आपको यही बोल रही हूँ, आई थिंक स्टार्टिंग से ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। ग्रैटिट्यूड, जब वो वाला कार्ड आपके लिए निकाला था, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स की एनर्जीज में रहना। तो यस, इसी एनर्जीज में आप इस कार्ड का ना क्लोजअप देख लो, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसे भूलना नहीं। इन लेडी की वाइब्स देख रहे हो, वो एक संतुष्टि देख रहे हो, हैप्पीनेस देख रहे हो, ठीक है, उसी वाइब्स में आपको जीना है। यही एनर्जीज आपको यूनिवर्स में भेजनी है, तभी आप उस एनर्जीज को ले पाओगे। ओके, और फ्लावर्स के साथ, पेट्स के साथ, मदर अर्थ गाय के साथ, नेचर के साथ काम कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। काम करने का मतलब टाइम स्पेंड करें, उनकी खुशबू अपने आसपास रखें किसी भी फॉर्म में। चाहे फ्लावर्स रख रहे हैं, मैं नकली फ्लावर्स की, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ओरिजिनल फ्लावर्स की बात कर रही हूँ। प्लांट्स को अपने आसपास रखना, इंडोर प्लांट्स को रखिए, ठीक है। हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको बटरफ्लाइज दिखेंगी इस महीने, तो आप समझ जाइएगा आप बिल्कुल सही जगह पर जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल। ये देखिए, स्ट्रेंथ एंड रेसाइलेंस, आपके पास वो पावर है इस महीने, ठीक है। अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, उस एनर्जीज में टैप इन कीजिए इस महीने। आप ये जो भी केओस चल रहा है ना, आप उसे डील कर सकते हो और आप उसे चेंज कर सकते हो। ये क्या कर रही है, अपने आसपास जो तूफान है ना, उससे कुछ क्रिएट कर रही है। तो बेसिकली आपके आसपास भी और आपके अंदर भी जो तूफान चल रहा है ना, उसे सही दिशा में मोड़ दो, तो फिर देखिए कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं। चलिए लास्ट आपके लिए देख लेते हैं, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से इस महीने के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है एक्वेरियस। ओह माय गॉड, मैंने आपको बोला था ना, इस कार्ड से ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि मुझे चैरिटी की ज़्यादा वाइब्स आ रही है, गुड डीड्स करने की वाइब्स आ रही है, कि अच्छे कर्मास को करना। तो गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। ये कार्ड आपको पता क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा, डिवाइन, यूनिवर्स, खुदा, आप जो भी उन्हें नाम देते हैं माय डियर, वो आपको ये बोल रहे हैं कि इस महीने ना आपसे कोई जो भी कुछ मांगे ना, अपने दर से उसे खाली मत भेजिएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई आपके यहाँ से खाली नहीं जाए। अगर वो, क्योंकि डिवाइन, इस कार्ड के आने का मतलब यही है कि डिवाइन आपकी परीक्षा लेंगे इस महीने फॉर श्योर एक्वेरियस, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में, किसी बच्चे, किसी गरीब, किसी भी फॉर्म में यार, मतलब मैं कहूँ कोई भी हो सकता है, चाहे कोई कैब ड्राइवर आपसे कुछ मांग रहा है, कोई मज़दूर आपसे कुछ मांग रहा है, किसी तरीके से वो पानी मांग रहा है, कुछ भी, मतलब आप मतलब कोशिश कीजिए, अगर जो वो कह रहा है वो नहीं कर पाए तो कुछ तो कर पाए उसके लिए, ठीक है। तो जो आपसे बोला जाए ना, उसे पूरा करने की कोशिश करें इस महीने, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि भाई आ रहे हैं डिवाइन आपकी परीक्षा लेने के लिए इस महीने। किस फॉर्म में, कि वो आपसे जो मांग रहे हैं वो आप दे पाते हो या नहीं, आप उस एनर्जीज में हो या नहीं, अभी वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। तो ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अपने से, चाहे ओहदे में छोटे हैं, चाहे एज में छोटे हैं, और कोई एज में बड़ा है लेकिन ओहदे में छोटा है, ऐसे सभी लोगों की आपको रिस्पेक्ट करनी है। और ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इस महीने के लिए नहीं बोलूँगी, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। ओके,
अपनी लाइफ पर अप्लाई कीजिए। ब्यूटीफुल मैसेज। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, मैसेज मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा उन्हें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपनों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी तक ये मैसेज पहुंचने की ज़रूरत है, डिवाइन उस तक ये मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप एक वो मैसेंजर का काम, मीडियम का काम आप कर पाएँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।